नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे विपक्षी गठबंधन की, इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस की कल एक मीटिंग हुई और मीटिंग में जो है वो गर्मा-गर्मी भी हुई और खबरें आपके पास पहुंच भी चुकी होगी। हालांकि कुछ खबरें जो थी वो उसको गलत तरीके से प्रेजेंट भी किया गया कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा, तो हम आपको वो भी चीज़ें जो है इस पूरे वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विपक्षी गठबंधन की मीटिंग की। इससे पहले आपको पता होगा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो संयोजक है, मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद में उनको जो है वो अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर इंडिया अलायंस को लेके, गठबंधन को लेके जो है वो काफी जो है वो टिक्का टिप्पणी भी की थी, आपको पता ही होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो कुछ सीटें समाजवादी पार्टी को भी दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस दौरान जब पहली मीटिंग पटना में हुई, उसके बाद में बेंगलोर और मुंबई, 3 पड़ाव के बाद में जो है उसके बाद में ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। और हवाला ये दिया गया, अभी जो खबरें जो सामने आई वो ये थी कि कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस पार्टी ने इसको डिले किया था कि हमारे जो नेता है वो विधानसभा चुनाव में बिजी हैं। अब वो विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या थे, और नतीजे 3 दिसंबर को कांग्रेस को चौंकाने वाले मिले। कांग्रेस ये सोच रही थी कि 1-2 स्टेट जो है वो निकाल लेगी, जिनमें से एक छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान वो रिपीट कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब रिजल्ट उनके अगेंस्ट आया तो फिर तुरंत से जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी गठबंधन की मीटिंग बुलाई। हालांकि कुछ नेताओं ने असमर्थता जताई थी आने के लिए और वो पहुंचे नहीं थे, इसलिए मीटिंग कल रखी गई। कल की मीटिंग में 2 बड़ी चीजें जो हुई, एक जो खबरें आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जो है वो मीटिंग छोड़कर चले गए, गुस्सा होकर चले गए, नाराज दिखाई दिए। और अपने अपने जो है वो सबके आकलन थे, लेकिन खबरें ये थी कि जो नीतीश कुमार यादव जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जब वो कॉन्फ्रेंस करके संबोधित कर रहे थे, तो जो साउथ इंडिया के जो जितने भी जो लीडर्स थे वो हिंदी भाषी है नहीं, तो उनको जो है वो ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो वो ट्रांसलेशन की डिमांड कर रहे थे और उसको लेके जो है वो नीतीश कुमार गुस्सा हो गए थे और उस पर लेक्चर देने लग गए थे। ये जो थी, ये खबरें थी उनके नाराज होने की। लेकिन खबरें ये भी थी, क्योंकि नाराजगी उनकी जाहिर भी थी, क्योंकि कुछ मीडिया हाउस इसको बात भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार जो इस पूरे विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार थे, उनको जो है वो धीरे धीरे, इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने उससे किनारा करके उनको दूर कर दिया था। और अब की बार जो है वो पूरे विपक्षी गठबंधन में जो बड़ा जो काम हुआ वो ये हुआ कि राहुल गांधी को इसमें जो है वो बकरा बना दिया गया। और राहुल गांधी को बकरा कैसे बनाया वो भी आप लोगों को पता ही चल गया होगा, क्योंकि इस गठबंधन में कोई भी पार्टी जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने नहीं जाना चाहती, क्योंकि उनको पता है अगर पीएम का फेस राहुल गांधी को बनाया जाएगा तो उनका वोट बैंक हाथ से खिसक जाएगा और ऐसी स्थिति में उनका हारना जो तय है। तो इससे एक चीज जो चीजें समझ में आती है कि राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता सामने आ जाती है, क्योंकि इनके ही घटक दल जो है वो राहुल गांधी को एक नेता के तौर पे नहीं समझना चाहते। और इसका जिक्र आपको पता होगा, इससे पहले बराक ओबामा जब उन्होंने इंडिया का जब दौरा किया भारत का, तो उसके बाद में अपनी एक किताब में भी लिखा था कि वो राहुल गांधी जो है वो राजनीतिक तौर से जो है वो अपरिपक्व है। इसके साथ में अभी आपको पता होगा शर्मिष्ठा मुखर्जी, जो प्रणब मुखर्जी की बेटी है, और उन्होंने अपने फादर के ऊपर जो है एक पूरी बुक लिखी है और उसमें भी जो है इन कई चीजों का जो है वो जिक्र किया है। और जिक्र क्या था कि प्रणब मुखर्जी जो है वो राष्ट्रपति पद के दावेदार थे, लेकिन राहुल गांधी की वजह से उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। सॉरी, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री के दावेदार थे और उनको राष्ट्रपति बना के और साइड कर दिया गया। ये पूरी उन घटनाओं का जो है वो जिक्र उसमें किया गया है। तो अब जो है कांग्रेस पार्टी, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो कांग्रेस पार्टी को, तो इसमें एक और बड़ी चीज है, कांग्रेस पार्टी इसको क्यों नहीं समझना चाहती, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी को इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश बिल जो था उसके ऊपर भी इतना दबाव बनाया कि कांग्रेस पार्टी उसके दबाव में आ गई। जबकि दिल्ली में लगातार 15 साल तक शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, और कांग्रेस पार्टी की सरकार के जब अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई तो उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि जैसे उनकी सरकार बनेगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल में होंगे, और साथ में उन्होंने शीला दीक्षित के ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप लगाए थे। आज वो आरोप कहां है वो नहीं पता, और उन्हीं के बेटे जो है वो संजय दीक्षित इस गठबंधन के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दबाव में आ जाती है और उसके बाद में दिल्ली अध्यादेश बिल पर
अरविंद केजरीवाल का समर्थन करती है। और आज स्थिति ये बनी हुई है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में एक भी सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी को देने के लिए तैयार है। सभी 13 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है। और इसका आपने देखा, जब जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अगर कुछ गेन हुआ है तो उसका लॉस जो है वो सीधे तौर से डैमेज उसने किया है कांग्रेस पार्टी को। जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वहां पे उसको पीछे लाने का जो पूरा जो काम था वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का था। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी जो है उनसे अलायंस चाहती है और इसी अलायंस का जो है वो नतीजा है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जो है वो विश्वास कर रही है, घटक दल बना रही है, इंडिया अलायंस का हिस्सा बन रही है। लेकिन क्षेत्रीय जब पंजाब की जैसे राज्य की बात आती है तो फिर दोनों ही पार्टियां जो है वो एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो क्या ऐसी स्थिति में जो है वो इनका चुनाव लड़ना और जीत पाना संभव है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, जितनी भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस पार्टी को अब निपटाने पे लगी हुई है। और निपटाने पे कैसे लगी हुई है वो भी हम थोड़ा सा इस वीडियो में समझ लेते हैं। इस पूरी मीटिंग में, कल की जो मीटिंग हुई उसमें ममता बनर्जी ने, जिसको कहते हैं कि ये सीट शेयरिंग फॉर्मूले से पहले पीएम के फेस को लेके जो है एक बड़ी जिसको नाम का प्रस्ताव कर दिया। और बड़ा प्रस्ताव था मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो साउथ की राजनीति से आते हैं, दलितों के एक चेहरा है। इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है उसके अध्यक्ष भी है। और ममता बनर्जी ने जो दाव खेला वो दाव बड़ा जिसको कहते हैं कि समझ में आने वाला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको क्यों नहीं समझ पाती, ये उनका अपना एक आकलन है। और उसका समर्थन किया अरविंद केजरीवाल ने। तो इसका यह था कि ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कैसे निपटाया जाए, इसलिए बलि का बकरा बना दिया राहुल गांधी को। अब राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री का फेस कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं है तो फिर कांग्रेस पार्टी से पीएम का फेस कौन होगा, इसमें बड़ा सवाल है। इससे पहले नीतीश कुमार को आपको पता है साइड कर दिया गया। और अब जो है वो अटकल ये है कि पहले चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद में जो है वो पीएम के फेस के लेके और उसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि विपक्षी गठबंधन जो है वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे बहुत जल्द काम करने वाला है। और इसको प्राथमिकता के साथ में जो उठाया वो थे नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। कल की मीटिंग में नीतीश कुमार ने ही इस मुद्दे को उठाया था कि सबसे पहले जो है वो बहुत जल्द, इससे पहले हो जाना चाहिए था लेकिन हम बहुत लेट हो चुके हैं और लेट होने की वजह से अब भी जो है वो बहुत जल्दी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे काम होना चाहिए। और उस पे जो है अब गठबंधन का जो आगे का जो मीटिंग होगी वो इसी के ऊपर होने की उम्मीद जो है वो अभी लग रही है। लेकिन इससे पहले विपक्षी गठबंधन, एक चीज हमने समझ ली कि कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को कैसे निपटा रहे हैं, क्योंकि गणित जो है वो बिल्कुल सीधा सा है। वेस्ट बंगाल जो है वो ममता बनर्जी छोड़ना नहीं चाहती, दिल्ली पंजाब जो है वो आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती, समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ना चाहती, जहां पे कांग्रेस की 1-2 सीटें हैं। इसके अलावा बिहार में कांग्रेस का क्या हाल है आप सभी को पता होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अभी क्या हाल हुआ है वो भी आपको पता होगा। तो ऐसी स्थिति में एक सबसे बड़ी जो चीज आती है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है उसका वोट बैंक जो है वो 30% से ऊपर का जो है, 39% भी है, किसी जगह पे 40% के आसपास भी है, वो आज पार्टी जो है वो गठबंधन का हिस्सा है। और अगर वो गठबंधन का हिस्सा है तो फिर कांग्रेस पार्टी चुनाव कहां से लड़ेगी, ये बहुत बड़ा एक सवाल बनता है। दूसरा जो है, इसमें राहुल गांधी को और कैसे बलि का बकरा बनाया गया। आज एक ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया, कल आपने देखा होगा संसद के 100 आपको पता होगा कि 100 से भी ज्यादा सांसदों को जो है वो निलंबित कर दिया गया। निलंबन की वजह क्या थी? निलंबन की वजह थी संसद में हंगामा करना, संसद सत्र को चलने नहीं देना। और उसके बाद में मक्कर द्वार जो है संसद का, उसके बाहर सारे सांसद जो निलंबित सांसद थे वो खड़े थे। और उसके बाद में टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा जो है वो जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति पद पे हैं, राज्यसभा के सभापति है, उनकी मिमिक्री की गई। और उस मिमिक्री को जो है वो राहुल गांधी जो है वीडियोग्राफी करते हैं, हंसते हैं और उसके बाद में उसको वायरल कर देते हैं। हालांकि उन्होंने अब जो है वो अपने सभी प्लेटफॉर्म से, कांग्रेस पार्टी ने एटलीस्ट जो है वो उस वीडियो को हटा लिया। और उसको जो है वो बीजेपी ने बैठे बैठे एक मुद्दा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ही हराती है। और वाकई में ऐसा ही होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसा कुछ करती है, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो या इसके कोई दूसरे नेता हो, तो भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठे एक मुद्दा दे देती है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा भी बना लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुद्दा बनाने से बड़ी बात यह थी कि संवैधानिक पद की एक गरिमा होती है और राहुल गांधी को वहां पे परिपक्वता एक बड़े नेता के तौर पे जो है वो जरूर दिखानी चाहिए थी। कम से कम एटलीस्ट उसको, राहुल गांधी को उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए था और वीडियोग्राफी तो कतई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा किया।
और उसी का आप देखिएगा ममता बनर्जी को जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के द्वारा जब ये पूछा गया तो उन्होंने इसका सीधा जो आरोप है वो अपने जो सांसद के बजाय जो है वो राहुल गांधी के ऊपर थोप दिया। मतलब बलि का बकरा जो है वो फिर एक बार राहुल गांधी को बनाया कि राहुल गांधी ने जो है उसकी वीडियोग्राफी की और उसको वायरल किया। तब ये लोगों को पता चला, अगर वो वीडियोग्राफी नहीं करते और अगर उसको वायरल नहीं करते तो लोगों को इसको पता नहीं चलता। दूसरा, जगदीप धनखड़, वो आज संसद में पहुंचे, राज्यसभा में। उन्होंने दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और भी नेताओं से जो है उन्होंने सीधा बात किया और इसको जो है एक किसान, दूसरा जाट परिवार और तीसरा सभापति, राज्यसभा का जो सभापति था उस पद की गरिमा का जो है हवाला देते हुए, और आपको पता होगा इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ किसानों ने जो है वो दिल्ली में इसके विपक्ष के खिलाफ जो है वो धरना भी दिया। अब आप इसको समझ सकते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने, 60 से 70 दिन जो है वो बाकी रहे, 90 दिन मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस का वोट बैंक, एक जाट और दूसरा अगर किसान वोट बैंक अगर इनके हाथ से अगर मान लीजिए 2 से 4% या 5% भी खिसकता है तो फिर इस पार्टी का क्या हाल होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बैठे बैठे जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जो है एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, और इसका जो है अब आपको जैसे जैसे जो है और दिन गुजरेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और बड़ा मुद्दा इतना नहीं बन जाए कि जाट जो है वो राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे विपक्षी गठबंधन हो, कहीं उसकी जो है वो खाट खड़ी ना कर दे। क्योंकि ऐसा एक बार नहीं हुआ, हमने बहुत बार देखा है ऐसे जो मुद्दे होते हैं वो बहुत संवेदनशील होते हैं। और ये तो एक संवैधानिक पद की गरिमा था, लेकिन उसका भी जो है इन सांसदों ने ध्यान नहीं रखा। इससे पहले भी केस फॉर क्वेरी में टीएमसी के सांसद ने क्या गलती की थी सबके सामने है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो नेता है उन्होंने क्या टिक्का टिप्पणियां की है, लेकिन इस बार जो है वो चेयर की, राज्यसभा की जो चेयर है, सभापति है, उस पद की जो है वो मिमिक्री की, और वो भी बड़े जिसको कहते हैं कि फुहड़ तरीके से, जिसको हमारी लैंग्वेज में बात करते हैं उस तरीके से की गई। तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए जो है वो विपक्षी गठबंधन हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो उसको तैयार रहना चाहिए। कम से कम कांग्रेस पार्टी को इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी पार्टी है और इसके जो नेता है वो बहुत वरिष्ठ है, दिग्गज है। कुछ लोग जो है वो 30 से 40 साल से राजनीति में है, तो इन लोगों को ये चीजें शोभा नहीं देती, और इनका खामियाजा आपने देखा पिछले 10 साल से लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।